ध्यान लगाने का वीडियो। इस वीडियो में आप ध्यान लगा के जाओगे। मैं इस बात को गारंटी प्रूफ कहता हूँ दोस्तों। यदि आप ध्यान साधना कर रहे हो, ध्यान भक्ति कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ध्यान लगाने का तरीका बता रहा हूँ और इससे आपको ध्यान आसानी से ना लगे जब मुझसे कहना दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान आसानी से कैसे लगाना है और ध्यान के हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो दोस्तों, जब हम ध्यान साधना भक्ति करते हैं तो दोस्तों हमारा ध्यान जो होता है वो ध्यान हमें क्या क्या लाभ देता है, क्या को हमारे को कैसे हमें लाभ पहुंचाता है ध्यान, इसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जब आपका ध्यान लगने लगेगा और ध्यान लग जाएगा तो दोस्तों आप पाप कर्म से बच सकते हो। आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। आपसे कोई भी होनी अनहोनी गलत काम कार्य नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोई भी कार्य करोगे, कोई भी काम करोगे, यदि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ गलत काम होने वाला है या आप मुंह से कुछ शब्द बोल रहे हो, तो आपको खुद ही स्वयं ये ज्ञान हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। वो कंडीशन जब होगी दोस्तों जब आप ध्यान लगाना सीख जाओगे। जब आप ध्यान लगाना सीख जाओगे, कोई आप गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, तो आपका ध्यान आपको सतेक कर देगा। आपको दोस्तों ध्यान वहीं रोक देगा कि आप गलती कर रहे हो। ध्यान की एक सबसे पहली ये लाभपूर्वक बात है जिसे आप ये पता लगा सकते हो कि हमसे क्या क्या गलती हो रही है, तो हम गलतियों को ना करें। दोस्तों ज्ञानी मुनि और ऋषि क्या करते थे, वो ध्यान मेडिटेशन करते थे। उससे क्या होता था कि वो पाप कर्मों से बचते थे, क्योंकि मनुष्य जब ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, ध्यान अपने शरीर को ध्यान से जोड़ लेता है शरीर को, तो दोस्तों मनुष्य पे कोई भी पाप कर्म नहीं होती है, क्योंकि उसे इतनी पावर मिल जाती है, उसे इतना ज्ञान की उसे अमृत नदी मिल जाती है। ज्ञान की वो अमृत धारा पी ले जो अमर हो जाए ज्ञान से। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ध्यान लगाना कैसे है और कैसे ध्यान लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको ध्यान से संबंधित बात बताएंगे, जानकारी देंगे और आप ध्यान लगा के जाओगे इस वीडियो में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बंधु, चाहे आप इस वीडियो को माता देख रही हैं, बहन देख रही हैं या कोई भाई देख रहा है, जो भी देख रहे हैं उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुँचाऊँगा। और दोस्तों ध्यान आपके लिए जो कामयाब हो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। अब आप दोस्तों क्या करते हो, आप कोई भी मंत्र जप, कोई भी योग कर रहे हो मंत्र जप, तो आप ध्यान आपका नहीं लगता है। दोस्तों ध्यान लगाने में कुछ साधकों को, कुछ मनुष्य को एक दिक्कतें आती हैं जब वो ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगाते समय नींद आती है। जैसे आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान लगाने के लिए आप शून्य शांत अवस्था में पहुंच गए तो आपको नींद आ जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ध्यान के समय कुछ लोगों को नींद आ जाती है। और दोस्तों दूसरी बात ये है, जब आप ध्यान लगाओगे तो ना जाने आप किस विचार में फंस जाओगे। जैसे मान लो आप ध्यान लगा रहे हो, तो एक तो होता है कि आप स्वयं से खुद विचार लगा रहे हो, तो आप विचार पे पहुंच गए। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन ऐसी होती है कि हम सोच भी ना रहे, कोई विचार ना भी लगा रहे, तो भी हमारे अंदर विचार चल जाते हैं। वो विचार चल जाते हैं, फिर हमें होश आता है कि हम तो ये बात सोच भी नहीं रहे थे, तो अचानक से कैसे हमारे अंदर ये विचार आ गया। तो दोस्तों वो कारण क्या है जो अचानक से विचार आ जाना, जब आप शांत अवस्था में होते हो, जब आप अपने आप को शून्य कर लेते हो, तो आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, जो मन है, और आत्मा से मन टकराता है और आपके माइंड में इतना, देखो दोस्तों जब आप शांत शून्य अवस्था में पहुंच जाते हो तो आपके माइंड में ऐसे समझ लो जैसे कि कहीं कोई लड़ाई हो रही हो। उससे भी ज़्यादा हमारे दिमाग में दोस्तों शोर सवारा होता है। तो दोस्तों आपको हम तरीका बता रहे हैं कि आप ध्यान कैसे लगाओगे। तो आपको करना क्या है, जब आप ध्यान लगाने को बैठो दोस्तों,
जैसे आप मान लो आप ध्यान लगा रहे हो तो आप सांसों को तो ध्यान करते होंगे, परंतु आपको एक चीज़ को और ध्यान करना है जो आपका ध्यान आसानी से लगे। देखो दोस्तों, जैसे आप अपनी सांसों को खींच रहे हो, अपनी सांसों को पकड़ रहे हो, अपनी सांसों पे ध्यान फोकस कर रहे हो, तो वहाँ आपको एक काम और करना है। जैसे मान लो दोस्तों, आपको ध्यान चाहे आप किसी मंत्र से कर रहे हो या ध्यान आप खाली यूं ही कर रहे हो, तो दोस्तों यदि किसी मंत्र से या किसी शब्द से ध्यान लगाया जाए तो बहुत आसानी से अच्छा लगता है। तो आप जिस भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो या आप किसी भी इष्ट देव का ध्यान कर रहे हो, उसका मंत्र जप कर रहे हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी सांसों में, जैसे मान लो आप मंत्र पढ़ रहे हो कि मैं एक मंत्र बोल देता हूँ, मैं हनुमान बाबा की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो जैसे आप मंत्र बोलते हो कि चाहे आप कोई भी मंत्र बोलते हो, मैं तो अपना मंत्र डिसाइड कर रहा हूँ, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ओम हंग हनुमते नमः, हम इस मंत्र का जाप ले रहे हैं और आपको इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसे मंत्र से लेके आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो ओम हंग हनुमते नमः, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आप अपने शब्द से शुरू करो कोई भी मंत्र ध्यान के लिए। आपको क्या करना है, पहले जैसे मान लो आप कोई भी मंत्र बोल रहे हो ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इसकी आवाज़ धीमी 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 करके आपको क्या करना है, ये प्रोसेस आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 मिनट में ही आपको क्या करना है कि 5 मिनट में ही आपको वहाँ तक शब्द पहुँचाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप बोले ओम हंग हनुमते नमः, आवाज़ धीरे कर देना है, ओम हंग हनुमते नमः। फिर आपको क्या करना है, अपने होठ चलाने हैं, मात्र बस होठ चलाने हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने होठों को भी बंद कर लेना है। फिर आपको अपने मन से बोलना है, मन से। जैसे दोस्तों, मन तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि मन से मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो जब आप ध्यान लगा रहे हो तो आपको मन से बोलना है। अब फिर मन से बोलने के बाद एक और इसमें प्रोसेस है, एक और इसमें अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ध्यान लगाओगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी मंत्र है उसको अपनी सांसों से बोलना है। अब सांसों से कैसे बोलोगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सांस ले रहे हो दोस्तों, जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपको क्या करना है, सांस में कैसे मंत्र जप करना है, जैसे आप मंत्र बोल रहे हो उस पर सांस की हवा डालनी है। जैसे हम मंत्र बोलते हैं ओम हंग हनुमते नमः, तो आपको सांस कैसे डालनी है, ये मन के भीतर ही, जब आप मन में इसका उच्चारण करोगे तो सांस ओम हम हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सांसों से ही, मतलब बहुत गहराई की बात है, बहुत ज्ञान की बात है दोस्तों। इसे समझ गए तो आप ध्यान लगाना सीख जाओगे आसानी से। तो आपको सांसों से ही ध्यान लगाना है। जब आपका ध्यान सांसों में पहुंचेगा, सांसों पे चलेगा, सांसों में दौड़ेगा, तो दोस्तों आपका ध्यान इतनी आसानी से लगेगा, आप यकीन नहीं मानोगे। आपका जब ध्यान लगेगा तो दोस्तों आपके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होंगी, क्या क्या आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी, क्या आपका शरीर और आपकी आत्मा जब शक्ति को पहचानेंगी, तो दोस्तों आपका फिर और ज़्यादा से ध्यान लगेगा, ज़्यादा से ध्यान लगाओगे, फिर अच्छी तरह से ध्यान लगाओगे। ये सारा सिस्टम आपको एकदम मिल जाएगा दोस्तों। जैसे होता है ना कि यदि आप किसी परेशानी में फंस गए और आपकी तरफ कोई नहीं है परेशानी से लड़ने के लिए, और आप बिल्कुल टूट जाते हो। मान लो आप किसी परेशानी में फंस गए, कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें आप फंस गए, तो आप अकेले पड़ जाते हो, तो आपकी भी हिम्मत टूट जाती है। और जैसे ही आपके हिम्मती और आपके सपोर्टियर आ जाते हैं तो दोस्तों आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अब दोस्तों उन्होंने क्या करा, आपके शरीर में कुछ किया तो नहीं, लेकिन आप उन्हें देख के ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो गए और आपको ऊर्जा मिल गई। ऐसे ही दोस्तों आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी सारी इंद्रियां, आपकी सोच समझ बुद्धि ज्ञान, मतलब सब कुछ इकट्ठा होकर आप और ज़्यादा ध्यान लगाओगे। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे।
इस वीडियो में आपको सारी बात नहीं बता सकता। यदि आप पूरी बात जानना और सीखना और समझना चाहते हो दोस्तों, तो इस चैनल पर बने रहो। मैं आपको ध्यान लगाने का मास्टर बना के जाऊँगा, ये मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। तो मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो। नमस्कार।